Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So let's discuss about the today topic is aptitude. So this is the expected question which may be asked in GATE 2026. Okay, so you can say that the most important concept that may be asked in GATE 2026. Okay, so the first question says that in a rare coin collection, there is a one gold coin for every three gold coin, non-gold coins. Okay, and 10 more gold coins are added to the collection. Okay, the ratio of gold coins to the non-gold coins become 1:2. Okay, based on the information, the total number of coin in the collection now becomes. Okay, so सबसे फर्स्ट हम इसे क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ गोल्ड एंड नॉन गोल्ड coins bx एंड y. ओके, सो हमारी फर्स्ट कंडीशन से क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन से क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारा 3x इक्वल टू वाई कह रहा है ना. देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन, तो एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x. ओके, एंड क्या कह रहा है, 3 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन एंड द रेशियो ऑफ द गोल्ड कॉइन्स टू द नॉन गोल्ड कॉइन्स इज 1:2. सो x प्लस 10 गोल्ड कॉइन्स में y equal to 1/2. So this is equation number 1 and this is equation number 2. So solve 2x plus 2 10 ja cross multiplication 20 equal to y. Okay, so put the y value in equation first. Okay, so 3x equal to y equal to क्या है 2x plus 20. So x equal to 20 आ गया. Okay, सिमिलरली अगर y फाइंड करने की कोशिश करें तो x 3x इक्वल टू वाई है. सो x इक्वल टू 20, तो 20 इंटू 3 इक्वल टू वाई. सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60. ओके, बट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आफ्टर एडिंग 10 गोल्ड कॉइन्स, आफ्टर एडिंग 10 गोल्ड कॉइन्स कितना होगा हमारा x प्लस वाई प्लस 10. तो x कितना आया हमारा 20, y 60 प्लस 10. ओके, सो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 90 is the answer of this questions. Okay, so guys, if this video is helpful for you, then please like and subscribe. Okay, come to the next question. Okay, so in this question says that Amar, Akbar and Anthony are friends being looked after a matron friend. Amar weight 50% more than Akbar and Anthony weight 25% less than Amar. Farah weight is a third of the combination of weight of the three boys. All four together weight is 232 kg. So पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट, अरेंजमेंट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट. सो फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट अकबर वेट इक्वल टू x kg. बिकॉज देखो अकबर हर जगह आ रहा है, अकबर एंड एंथनी आर फ्रेंड. अमर वेट 50% मोर देन अकबर एंड एंथनी वेट 25% लेस देन अमर. सो x kg हम जब अकबर का वेट माने हैं, देन अमर वेट क्या हो जाएगा, अमर वेट क्या आ जाएगा 1.5x kg. कह रहे हैं ना 50% मोर देन अकबर. ओके, एंड ऑल्सो एंथनी वेट क्या आ जाएगा, एंथनी वेट कितना कह रहा है हमें 1. अमर के वेट से तो ज़्यादा होना चाहिए, अमर वेट से ज़्यादा, बट 25% लेस देन, 25% लेस देन. सो 25% लेस देन को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो 1.125x kg. ओके, सो कह रहा था अमर वेट इज 50% मोर देन अकबर एंड एंथनी वेट 25% लेस देन अमर.
तो 25% लेस देन अमर, सो अमर से 25% हम लोगों ने लेस करके देखा तो 1.125x के जी आया। ओके, एंड नाउ फरा वेट क्या आ जाएगा? फरा वेट क्या कह रहे हैं? फरा वेट इज थर्ड ऑफ द combined weight of the थ्री बॉयज। सो इस तीनों का सम, सो 1/3 x प्लस 1.5x प्लस 1.125x के जी। तो इसका कितना आ जाएगा? 1.208x के जी। सो अब कंपेयर करो आप सबका, तो सबसे ज़्यादा किसका आया है? 1.208। किसका है? नो नो, 1.5 आया है, इससे ज़्यादा बड़ा ना। सो 1.5 ग्रेटर देन 1.208, 1.208। उसके बाद आया है 1.125, उसके बाद आया है 1। तो 1.5 किसका आया है? अमर का। 1.208 किसका आया है? पराग का। एंड 1.125 किसका आया है? एंथनी का। एंड अकबर का 1। हम लोगों ने माना था ना। तो अमर वेट इज ग्रेटर देन फरा वेट इज ग्रेटर देन एंथनी वेट, एंड एंथनी वेट इज ग्रेटर देन अकबर वेट। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चूज द मिरर इमेज ऑफ द फ्लोइंग फिगर। पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन देखना जी कि ऑप्शन 1 सही है, 2 है, या 3 है, या 4 है। इसका मिरर इमेज क्या होगा? ओके, सो जब हम मिरर में देखते हैं तो उसका ठीक उल्टा क्या होना चाहिए? ठीक उल्टा क्या होना चाहिए? आप गौर से देखोगे तो ये इस साइड में होगा, थ्री थ्री थ्री, और इस साइड में डॉट, इधर स्टार। ओके, एंड इधर ये। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? जस्ट इसका मिरर इमेज ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पाई charts are given. Category of country X in 1981 and 1985. The distribution of workforce occupancy category, distribution of workforce दिया गया है 1981 में और 1985 में. So the percentage of decrease in the number of blue collar workers in the workforce of country X from 1981 to 1995. So it basically percentage of change पूछ रहा है. तो number of blue collar वर्कर्स इन 1981। 1981 में कितना था ब्लू कलर वर्कर्स? 28%। और कितना 28%? 150 मिलियन का। सो 150 मिलियन का 28% हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 मिलियन। सिमिलरली नंबर ऑफ ब्लू कलर वर्कर्स इन 1995। तो 1995 में ब्लू कलर वर्कर्स कितने हैं? 20। कितने में से? 175 मिलियन से। सो 175 इंटू 20 इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा? 35 मिलियन। ओके, सो परसेंटेज डिक्रीज बोल रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? 42 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 42, 100 सॉरी इंटू 100, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 16, 2/3% या 50 डिवाइडेड बाई 3% आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सो आपको इसमें भी फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है आंसर में, या 50/3 और 3 से इसके डिवाइड कर दोगे तो उतना आंसर भी इसे पूछ सकता है। तो ये डिक्रीज कितना हुआ? 50 डिवाइडेड बाई 3% ऑफ डिक्रीज हुआ फ्रॉम 1981 टू 1995। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आप देखो कि ये एपी के फॉर्म में है, या जीपी के फॉर्म में है, या एजीपी के फॉर्म में है। आप इसे
पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन आप देखना। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जीपी नहीं है, ना ही ये एपी है। तो इसे पहले गिवन क्या है, आई इक्वल टू 4/11 प्लस 4/11 स्क्वायर प्लस 4/11 क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फाइनाइट। ओके, सो जब हम इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4/11 स्क्वायर प्लस 4/11 क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ओके, सो मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या मिलेगा मुझे, देखो i/11 माइनस आई कितना आ जाएगा, 10i/11, i/11 माइनस आई माइनस 10i आएगा, माइनस 10i/11, बट मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ, सॉरी आप इसमें माइनस में आ जाएगा, सॉरी, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस का साइन आ रहा है तो हम लोग प्लस ही लेके चलते हैं। ओके, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, i माइनस i/11, तो 11i माइनस 1 10i/11। ओके, उसके बाद ये कितना आएगा, 4/11 माइनस ऑफ 4/11 स्क्वायर माइनस 4/11 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस ये 4 है। ओके, ये भी 4 है, सो 4/11 स्क्वायर 44 माइनस 4 इज 40/11 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आप करते जाओगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सो 10i/11 को हम लोग लिख सकते हैं 4/11 1 प्लस 10/11 प्लस 10 स्क्वायर बाई 11 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ओके, और इसे लिखा जा सकता है 10i/11 इक्वल टू 4/11। अब इसे देखो गौर से, तो ये जीपी सीरीज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, r इज इक्वल टू कितना आएगा, 10/11, ठीक है, तो 4/11 a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इन जीपी। ओके, तो 10/11 4/5 सॉरी 4/11 ए कितना है यहाँ पे 1 और आर कितना है 10/11। ओके, सो आई क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4.44 is the answer of this questions. Okay, easy. Okay, thank you so much guys for watching this video. If this video is helpful for you, so please like and subscribe this channels. Thank you so much, have a good day.